सऊदी अरब में उनके पास एक डॉक्टर आया जो पाकिस्तान से था। उस डॉक्टर ने उन्हें एक वाकया सुनाया जो खुद उसके साथ पेश आया। वो डॉक्टर पाकिस्तान के बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट्स में से एक है। बड़े बड़े माहिर डॉक्टर्स में उसका शुमार होता है। इतना मसरूफ और मशहूर कि उससे मिलने के लिए लोग महीनों तक इंतजार करते हैं। डॉक्टर कहता है कि मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। अक्सर सफर में रहता हूँ, कभी मुल्क के अंदर कभी बाहर। एक दिन परवाज के दौरान अचानक बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। परवाज में सख्त झटके लगने लगे, यहाँ तक कि जहाज का एक इंजन खराब हो गया। मजबूरन जहाज को हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। जहाज एक छोटे से एयर स्ट्रिप पर उतरा जो बहुत ही वीरान इलाके में था। वहां कोई सहूलत मौजूद नहीं थी कि जहाज की मरम्मत की जा सके। जहाज के मुसाफिर हैरान थे कि अब क्या होगा। डॉक्टर ने पायलट से पूछा कि मरम्मत में कितना वक्त लगेगा। पायलट ने कहा काफी वक्त लगेगा। डॉक्टर ने कहा मुझे तो फौरन वहां पहुंचना है। पायलट ने कहा करीब ही एक जगह है जहां तक गाड़ी से सिर्फ 3 घंटे का सफर है, आप चाहें तो वहां से चले जाएं। डॉक्टर ने ये बात मान ली और वो गाड़ी में रवाना हो गया। रास्ते में फिर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और बारिश इतनी तेज हो गई कि गाड़ी कीचड़ में फंस गई। अब आगे बढ़ना नामुमकिन था। जगह खुले खेतों के बीच थी। कुछ देर बाद उन्हें करीब ही एक छोटा सा मकान नजर आया। डॉक्टर ने अपने साथी ड्राइवर से कहा क्यों ना इस घर में जाकर पनाह लें, नमाज पढ़ लें और शायद कुछ खाने पीने को भी मिल जाए। उन्होंने इस घर के दरवाजे पे दस्तक दी। अजनबी लोग, अजनबी जगह, जंगल बेयाबान के बीच। दरवाजा बजाया तो एक बूढ़ी औरत ने आकर खोला। उनके पास एक छोटा सा बैग था और बाकी सामान। बूढ़ी औरत से बात की कि हम फला जगह से आए हैं, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए कोई जगह चाहिए। उसने कहा कोई मसला नहीं, अंदर आ जाइए। उसके पास एक छोटा सा मुसल्ला था, कुछ सादा सा घर था और साथ एक बच्चा भी मौजूद था। वो बार बार उस बच्चे को देख रही थी और साथ ही मुसल्ले पर बैठी दुआ और नमाज में मशगूल थी। ये लोग भी नमाज पढ़कर फारिग हुए और जब जाने लगे तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और पूछा ये बच्चा कैसा है, क्या हुआ ऐसे? औरत ने कहा यह बच्चा यतीम है और बीमार भी। हमने अर्द गिर्द के सब डॉक्टरों को दिखाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इसकी दादी हूं। डॉक्टरों ने कहा है कि सिर्फ एक माहिर डॉक्टर ही इस बच्चे का इलाज कर सकता है। हमने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की लेकिन 6 माह बाद का वक्त दिया गया और जगह भी बहुत दूर है। उस दिन से मैं अल्लाह से दुआ मांग रही हूं कि आसानी हो जाए। उसने पूछा उस डॉक्टर का नाम क्या है? औरत ने कहा डॉक्टर फलां फलां। ये सुनते ही वो डॉक्टर रोने लगा। उसने कहा मैं ही वो डॉक्टर हूं, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। देखो किस तरह बारिश, बिजली, इंजन का खराब होना, लैंडिंग, फिर रास्ते में बारिश और रुकावटें, ये सब सिर्फ इसलिए हुए ताकि मैं तुम्हारे घर के दरवाजे तक पहुंच सकूं। वो खुद कहता है ये वाकया मेरे साथ पेश आया और मुझे समझ आया कि अल्लाह के लश्कर बेशुमार हैं। अल्लाह जिसे चाहे इस्तेमाल करे ताकि जो चाहे पूरा कर दे। सोचो जिस डॉक्टर का वक्त लेना लगभग नामुमकिन था, अल्लाह ने उसे खुद दरवाजे तक पहुंचा दिया। नमाज पढ़ने के बहाने उस औरत के घर दाखिल किया और यूं बच्चे का इलाज मुमकिन बना दिया। इसमें हमारे लिए सबक यह है कि हम सब की ज़रूरतें सिर्फ अल्लाह के सामने हैं। बस उससे मांगते रहो, यकीन के साथ दुआ करते रहो। जब नसीब में होगा तो ज़रूर मिलेगा, अल्लाह की रहमत और कुदरत के ज़रिए। अब ये जानते हैं कि दुआ कैसे मांगनी है। आइए समझाता हूँ। लोग कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 1, अल्लाह की तारीफ बयान करें। नंबर 2, अल्लाह से माफ़ी तलब करें। नंबर 3, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहले बैत और सहाबाए किराम पर दुरूद व सलाम भेजें। नंबर 4, फिर जो मांगना है खूबसूरत अंदाज में मांगे, किसी भी जबान में मांग सकते हैं। बार बार मांगें और अपनी हाजत की शिद्दत को बयान करें। अगर दुआ मांगते हुए आंखों से आंसू निकल आए तो ये बहुत मददगार है, क्योंकि अल्लाह बेहद रहम करने वाला है। आंसू निकलना दुआ को एक और बुलंद दर्जे पर ले जाता है। फिर जब दुआ खत्म करें तो दोबारा दुरूद व सलाम भेजें और अल्लाह की तारीफ के साथ इख्तिताम करें। यही है दुआ मांगने का सलीका। और अगर दुआ मांगने से पहले कोई नेक अमल कर लें तो कबूलियत के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे सदका देना, रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना या कुरान की तलावत करना। कुछ औकात ऐसे भी हैं जो दूसरे औकात से बेहतर हैं। मिसालन रात के आखिरी हिस्से में जब सब सोए होते हैं, तहज्जुद के वक्त उठकर रोना और अल्लाह से मांगना। उस वक्त अल्लाह ताला सबसे करीब होता है और फरमाता है कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं, कौन है जो तौबा करे ताकि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, कौन है जो बख्शिश मांगे ताकि मैं उसे मुआफ करूं। मेरे भाइयों और बहनों, एक और बात याद रखनी है, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को दुरुस्त करें।
अगर गुनाह में मुब्तला है तो उसे छोड़ दें, अल्लाह के लिए गुनाह को तर्क करें और मुआफ़ी मांगें। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो अपनी हालत बेहतर करें, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो 2 साल बाद कहते हैं, सुभान अल्लाह, मेरी दुआ सबसे बेहतरीन तरीके से कबूल हुई। अगर आप रोजगार के लिए दुआ कर रहे हैं तो दुआ मांगना कभी ना छोड़ें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ हमेशा कबूल होती है जब तक इंसान जल्दी ना करे। सहाबा ने पूछा, जल्दी करने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहे कि मैंने दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई और फिर वो दुआ छोड़ दे। याद रखें, अल्लाह कभी नहीं छोड़ता जब तक आप खुद दुआ मांगना ना छोड़ दें। अगर आपने छोड़ दिया तो बस मामला खत्म, लेकिन अगर आप मांगते रहेंगे तो अल्लाह कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कभी हिम्मत ना हारें, कभी ना उम्मीद ना हो। अल्लाह आपसे कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है जितनी आप खुद से करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, और वो बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। अगर आपका अल्लाह से ताल्लुक अच्छा है तो वो हमेशा आपको वही देगा जो आपके लिए सबसे बेहतर है। जो कुछ आपके पास है उस पर खुश रहें। कभी कभी जो चीज आप चाहते हैं वो आपके लिए सबसे बुरी चीज हो सकती है, और अल्लाह अपनी रहमत से आपको उससे बचा लेता है। इसलिए ना शिकायत करें, ना ही अल्लाह से नाराज हों। ऐ अल्लाह, हमें यह तौफीक अता फरमा कि हम तेरी तकदीर पर राजी रहें और हमारे लिए वही मुकद्दर फरमा जो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत हो। हमारे लिए आसानी